दोस्तों, मशीन्स इंसानों के कई सारे काम आसान कर देती है। जो काम इंसानों के लिए बहुत ही मुश्किल होते हैं या ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने के लिए काफ़ी समय लगता है, लेकिन मशीन्स यही काम बहुत तेज़ी से कर लेती है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ कमाल की मशीन्स दिखाने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। सो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। स्प्रिंकल्स मेकिंग। आइसक्रीम में अक्सर स्प्रिंकल्स डाले जाते हैं जिससे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा बढ़िया दिखती है, क्योंकि ये स्प्रिंकल्स छोटे और कई सारे रंगों में होते हैं जो आइसक्रीम को और भी ज़्यादा टेस्टी बना देते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर इन स्प्रिंकल्स को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले लिक्विड फ्लेवर्स और फूड कलरिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें एक मिक्सिंग टैंक में डाला जाता है जहां इन्हें पानी में अच्छी तरह से मिलाया जाता है। उसके बाद इसके अंदर शुगर पाउडर और बाकी की चीज़ों को मिलाया जाता है और फूड कलर भी डाला जाता है। जब ये मिश्रण पूरी तरह से तैयार हो जाता है, उसके बाद इस मिश्रण को आगे भेज दिया जाता है जहां ये मशीन इसके लंबे लंबे स्ट्रिप्स बनाती है और आगे इन स्प्रिंकल्स को एक बकेट में डाल देती है। उसके बाद एक कर्मचारी इन स्प्रिंकल्स से भरे बकेट को ले जाकर घूमने वाली मशीन में डाल देता है जहां ये मशीन इन स्प्रिंकल्स को घुमाकर समान यात्रा में छोटे कर देती है और आखिर में सारे रंगों के स्प्रिंकल्स को एक साथ लाकर अच्छी तरह से मिलाया जाता है और फिर इन्हें मशीन से बॉटल्स में भरा जाता है और फिर पैक किया जाता है। उसके बाद इन बॉटल्स पर स्टिकर्स लगाए जाते हैं जिसके बाद ये स्प्रिंकल्स पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। आइसक्रीम मेकिंग मशीन। आइसक्रीम खाना तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए कोई भी आइसक्रीम को शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन यह आइसक्रीम थोड़ी अलग है। आप सबने स्टिक वाली आइसक्रीम देखी होगी, उसी तरह इस आइसक्रीम में भी 2 स्टिक्स लगी हुई होती है जो कि अलग अलग फ्लेवर में बनती है। सबसे पहले आइसक्रीम के मिश्रण को तैयार किया जाता है, उसके बाद ये मशीन इस मिश्रण को आइसक्रीम के सांचों में भर देती है और इन सांचों में स्टिक्स डाले जाते हैं और इन्हें ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। जब ये आइसक्रीम पूरी तरह से तैयार हो जाती है तब इस आइसक्रीम को पैक किया जाता है। इसी तरह 2 स्टिक्स वाली आइसक्रीम को भी बनाया जाता है, जिसके बाद इस आइसक्रीम की सिर्फ स्टिक को अलग करके आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर मजे से खा सकते हैं। सिगरेट मेकिंग मशीन। आप सभी को पता ही होगा कि सिगरेट पीना सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसके बावजूद भी लोग सिगरेट पीना नहीं छोड़ते, लेकिन क्या आपको पता है कि यह सिगरेट आखिर बनाई कैसे जाती है? अभी आप जो मशीन देख रहे हैं वो इन्हीं सिगरेट्स को बनाने का काम करती है। सिगरेट तंबाकू से बनती है और इसे बनाने के लिए सबसे पहले टोबैको लीव्स की ज़रूरत पड़ती है जिसे टोबैको प्लांट से तोड़ा जाता है। इनके लिए खास टोबैको प्लांट उगाए जाते हैं। फिर इन टोबैको लीव्स को तोड़कर सुखाया जाता है, जिसके बाद इन पत्तों को मशीन में डालकर प्रोसेस किया जाता है। सिगरेट बनाने के लिए स्पेशल रोलिंग पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। इस पेपर का रोल बनाकर यह मशीन उसमें तंबाकू को भर देती है। उसके साथ ही इन्हें छोटे सिगरेट के शेप में काटा जाता है और आखिर में इन सिगरेट्स पर फिल्टर लगाकर उन्हें तैयार किया जाता है, जो यह मशीन बखूबी करती है। तो ऐसी बनाई जाती है सिगरेट। वैसे ही बीड़ी बनाने के लिए भी बीड़ी के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है और बाकी सारा काम मशीन देख लेती है। कई जगहों पर बीड़ी को फैक्ट्री में बनाने के बजाय कुछ लोग इन्हें घर पर भी बनाते हैं। जेस्टा सिलोन टी। सुबह उठने के बाद बहुत सारे लोग सबसे पहले चाय पीते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे चाय बनने वाली इन पत्तियों से चाय पाउडर बनाई जाती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय की पत्तियां भारत में उगाई जाती है, जो कि बहुत बड़ी जगह तक फैली हुई है, जहां पर कर्मचारी इन पत्तियों को निकाल कर जमा करते हैं और इन सारी पत्तियों को मशीन में डाला जाता है। उसके बाद कर्मचारी इन पत्तियों को एक गोल घूमने वाली मशीन में डाल देते हैं, जहां यह मशीन इन पत्तियों को अच्छे से पीस देती है और जब ये पत्तियां अच्छी तरह से पीस जाती है तब इन चाय की पत्तियों को 45 मिनट तक ठंडा करने के लिए रखा जाता है। उसके बाद इसकी जांच की जाती है और फिर इन्हें आगे ले जाया जाता है और आखिर में चाय की पत्ती पूरी तरह से तैयार हो जाती है और फिर इन्हें एक्सपर्ट द्वारा टेस्ट किया जाता है। जूस मेकिंग मशीन। जूस बनाने के लिए अलग अलग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कमाल की मशीन सभी तरह के फलों का जूस बड़ी ही आसानी के साथ बना लेती है। सबसे पहले इसमें ब्लेड लगाया जाता है और उसके बाद उसे लंबा सा स्टील का कवर लगाया जाता है और फिर इस मशीन में बैग लगाया जाता है जिसके अंदर फलों का जूस निकलता है। इस मशीन में किसी भी फल को डाला जा सकता है, जिसके बाद ये मशीन इन फलों का पेस्ट बनाकर इस बैग में भर देती है और बाद में ये मशीन उस बैग को
14 टन के फोर्स से दबा देती है। उसके बाद बैग में से जूस बाहर निकलकर नीचे के कंटेनर में आ जाता है और यह मशीन एक समय में 2 गैलन्स यानी 7.5 लीटर के आसपास जूस तैयार कर सकती है। पफ्स खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इन पफ्स को बनाने के लिए सबसे पहले मशीन में कॉर्न का आटा डाला जाता है, जहां यह मशीन इस आटे की पट्टियां बनाती है। फिर इन पट्टियों को एक रोलर में से निकाला जाता है और इनको एक डिजाइन दिया जाता है, जिसके बाद आगे इन पट्टियों से पफ्स बनते हैं और इन पफ्स को एक ट्रे में डाला जाता है, जहां फिर इन पफ्स को जमा करके आगे भेजा जाता है। उसके बाद इनको एक घूमने वाली मशीन में डाल दिया जाता है, जहां इन्हें घुमाकर इनमें फ्लेवर भी डाला जाता है और जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तब इन पफ्स को पैक करने के लिए ले जाया जाता है। चॉकलेट कॉइन। बचपन में आप सब ने कभी ना कभी चॉकलेट वाली कॉइन जरूर देखी होगी और खाई भी होगी, जिसे गोल्डन रैपर में पैक किया जाता है, जिसे आज भी कई जगह बनाया जाता है। तो देखिए इन चॉकलेट कॉइन्स को आखिर बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले चॉकलेट के बड़े बड़े टुकड़ों को मशीन में क्रश करके घुमाया जाता है, जिससे ये चॉकलेट पिघल जाती है। उसके बाद चॉकलेट को मशीन में डालकर इसकी लेयर बनाई जाती है और आगे इन लेयर्स को गोल आकार में काट देते हैं और ऊपर की मशीन में जमा कर देते हैं और बचे हुए चॉकलेट की लेयर को फिर से इस्तेमाल करने के लिए ले जाया जाता है। इसके बाद इन चॉकलेट के कॉइन्स को पैक करने के लिए मशीन में भेजा जाता है और फिर गोल्डन पेपर में इन चॉकलेट्स को मशीन से पैक किया जाता है। यह मशीन इस काम को बहुत ही तेजी के साथ करती है। यह मशीन एक दिन में 50,000 चॉकलेट कॉइन्स तक बना लेती है और आखिर में इन चॉकलेट कॉइन पर एक लोगो स्टैम्प किया जाता है और आखिर में ये चॉकलेट्स कॉइन पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। हनी मेकिंग। शहद बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता है। अब हम आपको दिखाएंगे कि शहद कैसे तैयार किया जाता है। मधुमक्खी के छत्ते के अंदर 100 से लेकर 1000 तक मधुमक्खियां होती है। सबसे पहले मधुमक्खी के छत्ते को खोलते ही इसके अंदर स्प्रे छिड़का जाता है, जिससे मधुमक्खियां इंसान को नहीं काटती और बाहर उड़ जाती है। उसके बाद इन छत्तों को मशीन में एक एक करके रखा जाता है, जहां इन छत्तों के साइड्स के कुछ हिस्सों को काट दिया जाता है। उसके बाद इन छत्तों को एक साथ रखकर इन्हें एक गोल घूमने वाली मशीन में ले जाया जाता है और इस मशीन में घुमाया जाता है। इसके बाद इन छत्तों को काट कर लकड़ी से अलग कर दिया जाता है और फिर दबा दिया जाता है, जिससे इनके अंदर की शहद मशीन में गिर जाती है और फिर बचे हुए वैक्स से मोमबत्ती, लिपस्टिक या फिर और भी चीज़ों को बनाया जाता है और आखिर में इन बॉटल्स में शहद डालकर इन्हें मार्केट में लाया जाता है। चीज़ केक्स तो हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि एक चीज़ केक कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले चीज़ और शुगर पाउडर को मिलाया जाता है और फिर आटे को इसमें डाला जाता है और इस मिश्रण को तैयार किया जाता है। उसके बाद इस केक के निचले हिस्से को बनाया जाता है, जहां सबसे पहले मशीन में उस आटे को डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये मशीन आटे को पतला करने लग जाती है और इसके ऊपर सूखे आटे को छिड़कती जाती है और आगे एक रोलर इस आटे में छेद करता है और आगे आटे को गोल आकार में काट देता है और फिर इसमें केक के मिश्रण को तैयार किया जाता है, जिसमें इसको और भी अच्छी तरह से मिलाया जाता है और बाद में बाकी तरह के मिक्सचर को भी डाला जाता है। जब यह पूरी तरह से तैयार हो जाता है तब एक ट्रे में गोल कटे हुए आटे को डाला जाता है। फिर इस ट्रे में ऑयलिंग करने के बाद एक स्प्रे छिड़का जाता है। उसके बाद इसमें यह मिक्सचर डाला जाता है और उसे ओवन में पकाया जाता है। जब यह पूरी तरह से बन जाता है तो केक को आगे भेजकर एक कर्मचारी केक को बाहर निकाल देता है, जहां वो उन पर चॉकलेट लगाने का काम करते हैं और आखिर में मशीन की मदद से इसे डिजाइन दे दिया जाता है। और गाइस अब लास्ट में आता है जॉ ब्रेकर्स। इस कैंडी बॉल के अंदर बहुत सारे अलग अलग रंग के बॉल्स होते हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी भी लगते हैं। सबसे पहले बबल गम को इस मशीन में डाला जाता है, जहां ये मशीन इसको अच्छी तरह से मिला देती है और इसके अंदर बाकी सारे मिक्सचर्स को भी डाला जाता है, जहां ये पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं और तब इन्हें बाहर निकाल कर रख दिया जाता है। उसके बाद इसे 24 घंटों के लिए तैयार होने के लिए रखा जाता है। फिर जब ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है तब इसे तोड़कर मशीन में डाला जाता है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। आगे चलकर इनमें फ्लेवर्स भी मिलाए जाते हैं। जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तब इनमें शुगर डाल दी जाती है और इसे अच्छी तरह से मिलाया जाता है और फिर ये मशीन इस मिश्रण के गोल रोल्स बना देती है और आगे की तरफ भेज देती है, जहां मशीन इन आने वाली रोल्स को काट देती है। एक बड़ा सा रोलर घूमकर इन्हें छोटे छोटे गोल हिस्सों में काट देता है। उसके बाद इन बॉल्स को एक घूमने वाली मशीन से गुजरना पड़ता है।
जहां उन्हें आगे पीले रंग के पाउडर में से मिलाकर निकाला जाता है। उसके बाद इन सारी बॉल्स को ले जाकर बड़े से मिक्सिंग रोलर में डाल देते हैं, जहां इन बॉल्स के ऊपर कलर्स को डाला जाता है। इसी तरह बाकी के कैंडी बॉल्स को भी कलर दिया जाता है और आखिर में ये पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। सो गाइस, आपको इनमें से कौन सी मशीन सबसे ज्यादा पसंद आई हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।